तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है शौर्य और मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि आईसीएसई का सेकंड चैप्टर है। तो मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा। मतलब मैंने ये नोट्स बनाए हैं अपने खुद से, हैंड रिटन नोट्स है, और इन्हीं को मैंने बिल्कुल मतलब जो चैप्टर है इसको बिल्कुल समराइज़ करके बिल्कुल नोट्स बना के मैंने आपको ये प्रोवाइड करूँगा मैं आपको। तो इसी की मैं आपको पूरी समरी बताऊंगा, पूरे जो केमिकल बॉन्डिंग है और जो भी इसमें सब लिखा है, इस सबको आपको याद करना है। इसको मैं अगले वीडियो या फिर मैं पीडीएफ में ही डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, जहाँ तक है तो वही मतलब आपको पूरा मतलब पीडीएफ या तो मिल सकता है या तो पूरी लिंक मिलेगी आपको वीडियो की। तो उसमें आपको जो ये पूरे नोट्स मैंने बनाए हैं, इन सबको आपको सारा मतलब जितने भी नोट्स हैं ये सब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला है केमिकल बॉन्ड क्या होता है। तो पहले सबसे बड़ी बात होती है केमिकल बॉन्डिंग है, तो पहले ये जानना पड़ेगा केमिकल बॉन्ड होता क्या है। तो केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। तो केमिकल बॉन्ड मतलब एक फोर्स होता है, मतलब बॉन्ड मतलब होता है दो लोग, मतलब दो या फिर जितने भी हो। तो जैसे दो एटम आप ले सकते हैं, दो एटम जैसे आपने लिया, तो उन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब जिसकी वजह से मतलब मतलब जो चार्ज होता है, चार्ज आइटम और जो दूसरा चार्ज होता है, तो दोनों में मतलब प्लस माइनस दोनों अट्रैक्ट होते हैं। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों एटम में लगता है, वो मतलब एक केमिकल कंपाउंड में फॉर्मेशन देता है, एक फॉर्मेशन देता है केमिकल कंपाउंड में। और जो जिस तरीके का वो बॉन्ड बनाते हैं उसी को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इस बुक में हम लोग को 3 बॉन्ड पढ़ाए गए हैं, एक है इलेक्ट्रोवैलेंट, दूसरा है कोऑर्डिनेट और तीसरा है कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया गया था वो था कोजेल और लेविस के द्वारा। तो इन दोनों ने सबसे पहले केमिकल बॉन्ड को ऑब्जर्व किया था। तो पढ़ते हैं अगला। तो एन एटम एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बाय लूजिंग और ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन बाय शेयरिंग बाय वन साइडेड शेयरिंग। तो पहला मतलब या तो ये हो सकता है, मतलब जो 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो एटम तब एक्वायर कर सकता है, मतलब कैसे एक्वायर कर सकता है, वो है लूज करके या ट्रांसफ़र करके एक या उनसे ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन, जो कि मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट करते हैं। और दूसरा है कि बाय गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, तो ये भी मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट ही करते हैं मेनली, या तो पाके। और बाय शेयर करके जो करता है वो कोवेलेंट बॉन्ड करता है। आप आगे अभी पढ़ाऊंगा सब कुछ। और वन साइडेड शेयरिंग ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड करता है। तो ये 4 मतलब तरीके हो सकते हैं जिससे एक एटम अपना 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर सकता है। तो चलिए अगला है एन आयन इज अ चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। तो एक जो आयन होता है, मतलब आयन मतलब एक चार्ज एटम होता है। मतलब जैसे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन मतलब प्लस है और Ca2 प्लस है, मतलब आपको आगे और अब पता चलेगा। तो अगले पे चलते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द रिजल्ट ऑफ द बिहेवियर ऑफ आउटर मोस्ट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इतना बड़ा बड़ा है, ये मतलब पूरा जो केमिकल बॉन्डिंग है ये सब मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ही। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। जैसे कि आगे भी लिखा है, बेस्ड ऑन दिस फोर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड गिविंग राइज टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन कंपाउंड। तो मतलब जो मतलब इसी फोर्स की वजह से डिफरेंट टाइप्स के मतलब बॉन्ड्स बनते हैं। मतलब इसी की वजह से मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर दो एटम के बीच में अगर नहीं होगा तो वो लोग मतलब एक दूसरे के मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब शेयर नहीं होंगे, या फिर मतलब कोई मतलब दे नहीं पाएगा, इधर से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा इधर से उधर। तो अगर ट्रांसफर ही नहीं होगा तो केमिकल बॉन्ड कैसे बनेगा। तो वही बता रहा है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो एक बिहेवियर होता है, मतलब जो आउटर मोस्ट सेल पे ही होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में ही होता है। जैसे कैल्शियम का जैसे जानते होंगे आप लोग, कैल्शियम है एक, कैल्शियम का जैसे आउटर मोस्ट सेल में 2 होते हैं, और एक तरफ आप जैसे ले लीजिए ऑक्सीजन ले लीजिए, ये न्यूक्लियस है, और इसमें आप ये ऑक्सीजन जैसे ले लीजिए, इसमें 6 होते हैं, 1 2 3 4 6 हो गए। तो ये ऑक्सीजन है और ये कैल्शियम है। तो इन दोनों मतलब 2 होते हैं, एक कैल्शियम है एक ऑक्सीजन है। तो इसमें मतलब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाएगा ऑक्सीजन, तो इन दोनों के मतलब कैसे वो ले नहीं पाएगा। मतलब इन दोनों के मतलब जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों ये ग्रैप नहीं कर पाएगा, ये ले नहीं पाएगा अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होगा ऑक्सीजन और इन दोनों में। अगर इन दोनों में ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई और लेके, या फिर ये गिर जाएंगे तो कहीं और चले जाएंगे। तो वही है, जब तक ये मतलब लगेगा, मतलब जब तक ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाएगा तब तक मतलब ये मिल नहीं पाएगा। तो मतलब ये दोनों इन सब में मतलब जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ही कमाल होता है, जिससे इन लोग मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर पाते हैं। तो यही बताना चाहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। तो चलिए अगले पे चलते हैं। हाँ, तो अगला है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स इंक्लूड आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स। तो मतलब जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं, तो एक है आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड,
कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर कोवेटिव, या फिर डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। मतलब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कहते हैं। जो तीन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। और फिर आते हैं, फिर ये वीक बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? एक होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये मतलब अभी नहीं है, 11th-12th में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स कौन कौन से हैं। तो 6 हैं, मतलब लिखे तो 6 हैं, पढ़ाए तो वैसे 3 जाएंगे सिर्फ। तो पहला है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा है कोवेलेंट, तीसरा है कोऑर्डिनेट, चौथा है हाइड्रोजन, पांचवा है मेटालिक, और छठा है वेंडर वॉल्स बॉन्ड्स। तो ये मतलब ये 6 के 6 बॉन्ड हैं, जिसमें से हम लोग सिर्फ 3 पढ़ेंगे। तो पहले पे आते हैं, चलिए। तो पहला है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इज द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय ट्रांसफर ऑफ one or more electrons from the atom of an electropositive or metallic element to the atom of an electronegative or non-metallic elements। तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो मैंने आपको बताया था कि जो मतलब गेन या फिर लूज होता है, ट्रांसफर जो भी होता है, वो ये इलेक्ट्रोवेलेंट ही बॉन्ड करता है। जैसे कि सी एक तरफ आगे Na, जैसे ले लीजिए Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो इन दोनों में ना वो आयोनिक, इन दोनों को मतलब आयोनिक बॉन्ड भी कहते हैं। मतलब आयन का ही पूरा गेम होता है, मतलब चार्ज को लेके होता है। जैसा कि देख सकते हैं चार्ज को लेके पूरा है। तो मतलब जैसे ये प्लस है तो ये माइनस, आप जानते हैं प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर एक यहाँ पे मतलब एक प्लस है एक माइनस है, तो इन्हीं दो में मतलब जो ट्रांसफर होगा, जो मतलब लूज या गेन होगा, तो इस जो बॉन्ड होता है, जो बॉन्ड बनता है, इसी को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि और एग्जाम्पल में जैसे ले सकते हैं H और Cl। तो जैसे HCl है तो HCl मतलब अगर ये दोनों मतलब बॉन्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जिससे ये HCl बन जाएगा। तो ये होता है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इसमें मतलब एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव या फिर मेटालिक एलिमेंट दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव या नॉन मेटालिक एलिमेंट से मतलब अट्रैक्ट करता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज कोलम्बिक फोर्स। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको मतलब कोलम्बिक फोर्स भी कहा जाता है। ये लोग आप आगे पढ़ेंगे। इट ऑल्सो ऑलवेज अकर्स बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो ये जो मतलब होता है इलेक्ट्रोवेलेंट, ये मतलब हमेशा मतलब मेनली जो होता है वो मतलब मेटल और नॉन मेटल में ही होता है। मतलब इस साल तो आप लोग बस यही पढ़ोगे कि मेटल और नॉन मेटल में ही होता है ऑलवेज। तो ये मतलब जो इलेक्ट्रोवेलेंट होता है वो मेटल और नॉन मेटल में होता है। फिर आते हैं फैक्टर्स विच फेवर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो जो मतलब जो फैक्टर होते हैं जो कि आयोनिक बॉन्ड को मतलब फॉर्मेशन के लिए मतलब फेवर करते हैं, वो है लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लैटिस फोर्स, लैटिस एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और फिर आता है ये, इफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज ऑफ टू एलिमेंट्स इज ग्रेट। तो ये 4 होते हैं जो फैक्टर मतलब इफेक्ट करते हैं या फिर फेवर में आते हैं फॉर आयोनिक बॉन्ड के फेवर में, फॉर्मेशन में। फिर बताया है कि जो सीजियम होता है वो मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। सीजियम मेटल जो होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है। और जो फ्लोरीन जो गैस होती है उसको मतलब हम लोग सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कहते हैं। तो ये 2 हैं जो कि मतलब याद करने लायक है, आपको याद करना चाहिए। फिर आते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट गेन्स और लूजेस टू फॉर्म अ बॉन्ड इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक एटम में, वो मतलब एक एटम में जो गेन या लूज करता है एक बॉन्ड बनाने के लिए, उसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। हाँ, तो आते हैं अगले पे। लिखा है कि आयोनिक कंपाउंड्स आर फाउंड बाय आयंस बट देयर इज ऑल्सो अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन आयंस ऑफ लाइक चार्जेस। तो ये तो बात है ही कि जो आयंस होते हैं मतलब आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं मतलब आयन से बने होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इलेक्ट्रोवैलेंट जो होते हैं वो आयन से बने होते हैं। लेकिन जो मतलब इनमें रिपल्सिव फोर्स भी आता है कब, जब इन लोगों में लाइक चार्जेस है। जैसे आपको जैसे बताते हैं Na जो होता है प्लस होता है और H प्लस होता है। अब ये दोनों जानते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव कभी बन नहीं सकता, तो वही ये दोनों में रिपल्सिव फोर्स आ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जगह। तो यही है, तो यही बताना चाहता है। सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्जेस इज मच हायर। भाई ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर अपोजिट वाला होगा तो भाई हायर होगा एज कम्पेयर टू प्लस प्लस वालों का। इट मेक्स द आयोनिक कंपाउंड स्टेबल, और उसी से मतलब इन दोनों में स्टेबल होता है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव में। तो यही था कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। जो ये लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा याद करना है। तो लिखा है प्रेजेंस ऑफ आयंस, क्रिस्टलाइन नेचर, solubility in polar solvents and dissociation into one ions and conductivity,
चौथा, आयोनिक कंपाउंड्स आर हार्ड एंड रिजिड एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। फिफ्थ, आयोनिक कंपाउंड्स हैव रिलेटिवली हाई डेंसिटी। सिक्स्थ, फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये मतलब आयोनिक कंपाउंड के वो होते हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आते हैं, अगला लिखा है कि व्हेन एन आयोनिक कंपाउंड डिजॉल्व्स इन वाटर और इज मेल्टेड, the electrostatic force of attraction between the constituent ions is destroyed and the ionic compound is dissociated into free ions। तो ये बता रहा है कि जब मतलब जो आयोनिक कंपाउंड होता है जब पानी में डिजॉल्व हो जाता है, जैसे NaCl आप ले लीजिए, NaCl जो है जो आयोनिक कंपाउंड है, तो ये जब आप जानते हैं H2 से आप जब इसको मिलाएंगे, जब डिजॉल्व करेंगे इसको, तो ये जो इनमें जो मतलब इन दोनों में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन होता है इन दोनों आयंस में, ये मतलब बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर इन लोगों में नेग्लिजिबल होता है, इन दोनों में फिर नेग्लिजिबल रह जाता है। तो और द आयोनिक कंपाउंड्स इज डिसोसिएटेड इनटू फ्री आयंस, फिर ये दोनों मतलब फ्री हो जाते हैं, ये दोनों के दोनों मतलब जो इनमें फोर्स और अट्रैक्शन होता है वो टूट जाता है, हट जाता है। फिर ये लोग फिर हाइड्रोजन मतलब वाटर में मिक्स हो जाते हैं, फिर इनमें मिक्सचर बन जाता है। तो यही बताना है, ये जहाँ तक पूछ सकता है तो याद कर लीजिए। अगला है कोवेलेंट बॉन्ड या फिर मॉलिकुलर बॉन्ड। तो ये मतलब है दिस इज अ केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स। तो ये मतलब एक बॉन्ड होता है, मतलब ये भी मतलब केमिकल बॉन्ड है जिसमें मतलब शेयरिंग होती है, ये मतलब म्यूचुअल शेयरिंग से करते हैं। ये मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब तुम पॉजिटिव हो तुम प्लस हो, उससे फर्क नहीं है, ये लोग मतलब शेयरिंग करते हैं। मतलब यहाँ पे मतलब जैसे कि आपको मतलब एग्जांपल देता हूँ, H2O, जो H2O होता है वो कोवेलेंट होता है, वो भी पोलर पोलर अभी आपको मैं बताता हूँ पोलर क्या होता है। जैसे आपको जैसे ये मतलब ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 आउटर मोस्ट मतलब सेल होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैसे हाइड्रोजन में जो आउटर मोस्ट होता है उसमें 1 होता है, और वैसे दूसरे साइड भी ले लेंगे तो यहाँ पे भी 1 होता है, एक ही होता है हाइड्रोजन का। ये H है, ये ऑक्सीजन का है, और ये भी हाइड्रोजन का है। तो अब या तो ये लोग क्या कर सकते हैं, या तो ये लोग देखो अब एक ये दे देगा तो ये मतलब इसको भी 2 की जरूरत है और इसको भी 2 की जरूरत है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन ने बोल दिया कि या तो ये करते हैं, जो मैं पे इलेक्ट्रॉन है इसको थोड़ा हटा देता हूँ और यहाँ वाले को हटा के यहाँ बीच में थोड़ा ले आता हूँ, सॉरी। तो रुकिए मैं इरेजर से मिटा दे। हाँ, तो ये है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन था, तो ये है मतलब डायग्राम है। तो मतलब करते क्या है, जो ऑक्सीजन होता है ये बोलता है कि हम दोनों, मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन देता हूँ तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन दो, हम दोनों मतलब अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। मतलब जब तुम्हें हाइड्रोजन को जब जरूरत होगी एक इलेक्ट्रॉन की तो वो इस्तेमाल कर लेगा, दो दो ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, ये भी न्यूट्रल हो गए, तो बोलेगा कि अगर तुमको अगर जब जरूरत होगी हाइड्रोजन को तब ये इसका ऑक्सीजन का एटम इस्तेमाल कर सकता है, और जब इसको जरूरत होगी तो ये, और जब ऑक्सीजन को जरूरत होगी अपने मतलब पूरे न्यूट्रल की तब ये मतलब इन दोनों का इस्तेमाल करके अपना 8 ऑक्टेट बना सकता है। तो वही है, इसी को मतलब शेयरिंग कहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि उससे मतलब लेके अपने में रख लिया, ऐसा नहीं है, इसको भी साथ लिया इसको भी साथ लिया, दोनों मतलब तीनों मतलब एक साथ मतलब एक दूसरे का शेयर करके मतलब जिंदगी चला रहे हैं। तो ये था कोवेलेंट बॉन्ड। अब आते हैं मतलब जो ये है इसको आप डायग्राम में मतलब जो एग्जाम में ऐसे नहीं बनाया जाता है, वैसे दूसरे तरीके से बनाया जाता है, आपके बुक में है, ऐसे ना बना दीजिएगा नहीं तो फेल कर दिया होगे। अब आते हैं अगले पे, इट ऑलवेज हैपन बिटवीन अ नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। ये बहुत बड़ी बात है, ये हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, 2 नॉन मेटल या फिर 3 नॉन मेटल के बीच में ही हमेशा ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है बनाया जाता है। फिर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो है अ कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। ये मतलब इसका एक डायरेक्शन होता है कि कौन सा डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए आपने कभी देखा होगा कि ये एच ऐसे होता है और ओ ऐसे हो बनता है, इसका मैंने गलत बना दिया है, कुछ ऐसा होता है, ये ओ ऐसे आता है और एच इसका ऐसे आता है, ये नीचे होता है, इसका एक डायरेक्शन होता है, ये मतलब नीचे ऐसे बनता है। हाँ, तो अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो अ कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें मेरा डायरेक्शनल होता है। अ कोवेलेंट बॉन्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड इज नॉट ब्रोकन बाय हीटिंग। ये हीटिंग से ब्रोक नहीं हो सकता। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स। फोर्थ है, ये तो जब जान ही गए, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्ली ऑफ बोथ द एटम्स एंड हेंस कीप्स द 2 एटम्स लिंक्ड टुगेदर, थस अ स्टेबल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स। तो ये है
इन द फिफ्थ है इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड द इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड फॉर म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन द टू एटम्स बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ एटम्स। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये सब मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कोवलेंट बॉन्ड की। फिर आते हैं द कोवेलेंसी ऑफ एन एटम इज द नंबर ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोवेलेंसी मतलब जो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे जैसे ये दो एटम काम ये चार हैं, 1 2 3 4, तो यही मतलब पूरे कोवेलेंट बॉन्ड में मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यही चार है, यही मतलब जो चार ये इलेक्ट्रॉन है जो मतलब इलेक्ट्रॉन जो टेकिंग पार्ट ले रहे हैं, इन्हीं चार को मतलब हम लोग कोवेलेंसी कहते हैं। यही मतलब एटम है, इन एटम को हम लोग बस कोवेलेंसी कहते हैं जब बॉन्ड बनाने की बात आती है, मतलब इसको नाम दे दिया गया है। तो यही बताना चाहता है कोवेलेंसी क्या होती है। फिर आते हैं अगले पे, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं मतलब 3 प्रकार के होते हैं। जैसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जैसे Cl का होता है, Cl मतलब ये है। और डबल कोवेलेंट बॉन्ड जैसे ऑक्सीजन का होता है, 6 होता है, तो 2 मतलब ले लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। ट्रिपल में जैसे नाइट्रोजन का होता है 7 होता है, तो मतलब 3 मतलब ये लोग शेयर कर लेते हैं। तो ये आप मतलब जो मतलब अगर सिंगल है तो एक लाइन खींची जाती है, डबल है तो मतलब 2 मतलब खींचे जाते हैं, 2 मतलब 2 ये अपने दे रहा है और 2 ये अपने दे रहा है, दोनों मतलब शेयर करके काम चला रहे हैं। वैसे ट्रिपल में वैसे ये भी 3 दे रहा है, ये भी 3 दे रहा है, और ये लोग काम चला रहे हैं, और 3 लाइन खींच दी गई है, 3 मतलब है, मतलब 3 ये। तो ऐसे ही मतलब शो ऑन मतलब 4 बने हैं, ऐसे बनता चलेगा। ऐसे ही मतलब इसके ये टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। फिर होता है एज कम्पेयर एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड द इलेक्ट्रोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ क्लोरीन्स ऑक्साइड्स ईटीसी डिक्रीजेस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप मतलब पीरियड के हिसाब से चल रहे, मतलब पीरियोडिक टेबल के हिसाब से चल रहे, तो अगर आप यहाँ से इधर जाएंगे तो डिक्रीज होगा, मतलब लेफ्ट टू राइट अगर आप जाएंगे तो ये मतलब जो मतलब इसकी मतलब इलेक्ट्रोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो मतलब डिक्रीज करती जाएगी अगर आप लेफ्ट से राइट जाएंगे। अब आते हैं अगले पे। तो पहला है ये डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बिटवीन 2 कंबाइनिंग एटम्स देयर आर 2 टाइप्स। तो मतलब अगर हम लोग जैसे 2 कंबाइन एटम है, अगर उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज पे हम लोग देखें, उसके हिसाब से अगर हम लोग उसके डिपेंड पे अगर हम लोग मतलब कुछ मतलब उसके टाइप बनाए, तो 2 टाइप के मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। पहला है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है a covalent bond formed between 2 atoms having the same electronegativities or formed between 2 similar atoms is called non-polar covalent bond। तो मतलब कोवेलेंट बॉन्ड अगर कोई भी मतलब जैसे कोवेलेंट बॉन्ड मतलब वो होता है मतलब अगर कोवेलेंट बॉन्ड 2 एटम से फॉर्म हो हैविंग द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर दोनों में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अगर सेम हो तो मतलब उसको मतलब हम लोग नॉन पोलर में कहा जाएगा। जैसे H2 मतलब दोनों का H है, दोनों H है, तो मतलब ये भी H है ये भी H है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ही नहीं, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मतलब दोनों की मतलब सेम है, मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इसकी वजह से जो ये बॉन्ड बनेगा इसको नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। वैसे ही उसका उल्टा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में पोलर में है कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर आ जाता है, इसमें मतलब नॉट इक्वल एट इक्वल डिस्टेंस, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल नहीं होता है। इसी वजह से जो HCl मतलब HCl के जानते ही HCl मतलब जो होता है मतलब ये मतलब HCl का कुछ अपना मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा और Cl का मतलब अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, उसी हिसाब से ये लोग मतलब जुड़ते हैं और मतलब इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर आता है। इसी वजह से जो ये बॉन्ड बनाते हैं इसको कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और H2 में आपने अगर देखा होगा, नहीं देखा होगा 11th तो हम लोग पढ़ेंगे वैसे भी, तो आपने मतलब इन लोग का मतलब कुछ ऐसा टाइप का इन लोग का ऐसे बनता है। ये कुछ मतलब उन लोग का अगर आप डायग्राम देखेंगे तो कुछ ऐसा इन लोग का मतलब डायग्राम बनता है, क्योंकि ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मतलब उसके मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ जाता है। इस वजह से ऑक्सीजन का जो मतलब ऑक्सीजन होता है वो ऊपर आता है और हाइड्रोजन जो होता है वो नीचे आता है। ये मतलब ऐसे डायग्राम में भी और मतलब असलियत में भी होता है, तो उसी वजह से ऐसा डायग्राम बनाया जाता है मेनली। तो ये मतलब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये मतलब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के मतलब एग्जाम्पल्स है सारे, और ये नॉन पोलर के हैं। अब आते हैं अगले पे। अब बोला है सिंस अ पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल हैज़ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ डाईपोल मॉलिक्यूल। जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, मतलब जो मॉलिक्यूल होता है पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है, उसके पास बहुत पॉजिटिव और बहुत नेगेटिव पोल्स दोनों के दोनों पोल्स होते हैं। इसी वजह से वो मतलब डाईपोल मॉलिक्यूल भी मतलब कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज डाईपोल मॉलिक्यूल। तो ये याद करने वाली चीज़ है, याद कर लीजिए। और है फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीसरा जो आखिरी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे आते हैं। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स बाय अ
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड एंटायरली बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। तो ये जो है ना, ये मतलब काफ़ी बच्चे होते हैं मतलब परेशान हो जाते हैं, मैं समझ ही नहीं पाते कि मतलब कहना क्या है। दोनों में शेयरिंग है, कोवेलेंट में भी शेयरिंग होता है, इसमें भी शेयरिंग होता है, लेकिन दोनों में बस अंतर हो जाता है जहाँ पे आते हैं ये डोनर और एक्सेप्टर। ये लोग अभी तक समझ नहीं पाते कि मतलब क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आया। तो मतलब डोनर मतलब आप तो जानते हैं, डोनर जो वो होता है जो मतलब डोनेट करता है, और एक्सेप्टर वो होता है जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे लिखना होगा, डोनर इज द एटम विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर और एक्सेप्टर इज द एटम विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अब ये है, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल चार्जेस द कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिकम स्लाइटली पोलर एंड हेंस इट इज कॉल्ड सेमी पोलर बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। ये थोड़ा मतलब अलग है, ये मतलब कोऑर्डिनेट का है, मतलब ड्यू टू मतलब जो मतलब पार्शियल जो चार्जेस मतलब डेवलप हो जाते हैं उसमें मतलब ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल चार्जेस जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो मतलब स्लाइटली पोलर हो जाता है। मतलब इन दोनों के मतलब थोड़ा चार्जेस आने की वजह से उस मॉलिक्यूल या उस बॉन्ड में, तो मतलब जो बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो मतलब थोड़ा सा पोलर हो जाता है, और उसी मतलब उसको ही हम लोग सेमी पोलर बॉन्ड भी कहते हैं या फिर डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, ये मतलब कहा जाता है। अब आते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ द कोवेलेंट बॉन्ड एंड द आयोनिक बॉन्ड एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड को आयोनिक बॉन्ड। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इसके बाद दोनों प्रॉपर्टीज है, मतलब कोवेलेंट की भी प्रॉपर्टीज है, आयोनिक की भी प्रॉपर्टीज है। ये कैसे अभी बताता हूँ। जैसे ले लीजिए आप ऑक्सीजन ले लीजिए, ये ऑक्सीजन का है, क्योंकि मैं अगले आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। फिर अभी थोड़ा पढ़ लीजिए, जैसे लोन पेयर क्या होता है। लोन पेयर, दिस इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट शेयर्ड विद एनी अदर एटम बट इट कैन बी प्रोवाइडेड टू अदर एटम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मतलब ये कुछ नहीं, मतलब ये बताया है कि मतलब ये मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मतलब लोन पेयर मतलब समझ तो अकेले रह जाते हैं। मतलब जैसे जैसे अभी तो मतलब अभी हम लोगों ने देखा नहीं है वैसे, लेकिन अभी देखेंगे। जैसे हाइड्रोनियम आपने सुना है, हाइड्रोनियम आयन होता है, अमोनियम होता है, अमोनियम आयन। जैसे कि अगले में मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, बस अभी आप बस डेफिनेशन इसकी याद कर लीजिए, बस थोड़ी देर में बता रहा हूँ। और ये है कि एग्जाम्पल इसके, जैसे हाइड्रोनियम मैंने अभी आपको बताया है, अमोनियम है और हाइड्रोक्सिल आयन होता है, ये तीन होते हैं, इनको आप याद कर लीजिए। मतलब पूछे जाते हैं कि कौन कौन से वो एग्जाम्पल्स ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन कौन से हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कोवलेंट के हैं। वैसे ये कोवलेंट के कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये थोड़े मतलब रह गए थे, ये थोड़े आपको याद करने पड़ेंगे कि प्रेजेंस ऑफ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, कंडक्टर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, स्लो रेट ऑफ रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन है, मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर लिक्विड्स और गैसेज। एग्जाम्पल जैसे अल्कोहल है, इथेन है, बेंजीन है, एसिलिटेट है, CH4 Cl2 ETC। और आता है नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट गिव फ्री आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। जो नॉन पोलर होते हैं वो कभी मतलब अपना फ्री आयन एक्वस सॉल्यूशन में नहीं देते। देयर एक्वस सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उनका जो वो मतलब क्या है, वो मतलब वो जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उनका जो मतलब जब वो उनको डाला जाता है उन कंपाउंड को, तो वो मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे होते हैं नॉन पोलर, लेकिन अगर पोलर को डालेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो अभी मैं आपको बताना था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसे कि आप ले लीजिए एग्जांपल, जैसा कि देख सकते हैं कि जैसे हम लोग ने ले लिया पहले ऑक्सीजन, मैंने बताया तो ऑक्सीजन का जैसे हम लोग ने लिया, इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है। यहाँ पे मतलब जैसे इसके दो ऐसे ले लिए, ये और ये, तो ये 6 बन गए। मतलब इसके मतलब जो आउटर मोस्ट में वो 6 हैं। और एक तरह ले लीजिए आप हाइड्रोजन, जिसका आप जैसे एक्स इसको मतलब मान लिया, जैसे एक इसका मतलब आउटर मोस्ट में सिर्फ एक है, वैसे इसका यहाँ पे भी। तो ये मतलब इस हाइड्रोजन का है, थोड़ा दूर बना दिया मैंने, और एक इस हाइड्रोजन का है। तो मतलब ये लोग करते क्या है, मतलब पहले तो ये लोग वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, ये दोनों मतलब मिल जाते हैं, और यहाँ पे मतलब ये मतलब अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है और ये दोनों अपना डुप्लेट पूरा कर लेते हैं। लेकिन बचे क्या, ये दो जो होते हैं ना, दो रह जाते हैं, ये जो अलोन रह जाते हैं, ये 2 पेयर जो होते हैं, मतलब एक पेयर 2 पेयर, तो 2 पेयर है। यही 2 पेयर जो होते हैं इनको लोन पेयर कहते हैं, जो अभी आपने पढ़ा था, बस डेफिनेशन आपने याद किया था, लेकिन अभी मैंने समझा दिया। तो ये 2 अभी रह गए हैं। तो अब इन दोनों का क्या होता है, इन दोनों का क्या है कि इन दोनों पेयर का मतलब जो पेयर बनते हैं ये बन जाते हैं डोनर, और ये जाते हैं मतलब एक हाइड्रोजन कोई है जिसमें मतलब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसका मतलब उसके पास मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है अंदर। तो वो उसको क्या करता है कि एक पेयर जो होता है वो एक H+ को मतलब डोनेट कर देता है। एक एरो, ये एरो जो होता है ये मतलब डोनेट करने का मतलब डोनर का जो होता है वो मतलब सिंबल होता है। तो एक इसने यहाँ पे इसको दे दिया, जिससे क्या बना देता है H3O, जो मतलब इसको कहते हैं हम लोग
हाइड्रोनियम आयन। तो यही होता है हाइड्रोनियम आयन। तो ऐसे ही बनता है हाइड्रोनियम आयन। तो ये हाँ, हाँ तो ये जो मतलब ये जैसे देख सकते हैं कि ये तो बन गया। अब अगर आपको डायग्राम में दिखाना है कि कैसे बनता है, मतलब ये तो मैंने हाइड्रोनियम आयन का आपको बताया, तो इसका मतलब जो डायग्राम मतलब जैसे बनता है, मतलब मेनली मतलब जो ऐसे टाइप का कुछ बनता है कि ये ये दो एटम, ये एक लोन पेयर है, और इस यहाँ पे भी एक लोन पेयर था जो कि यहाँ पे इसने डोनेट कर दिया है किसको, H+ को। इसने मतलब दोनों, मतलब अपने दोनों है वो इसको डोनेट करके इसको मतलब इसका डुप्लेट इसका पूरा कर दिया है। तो वही मतलब इसको ऐसे दे के, और यहाँ पे एक ब्रैकेट बनता है, ये ऐसे ब्रैकेट बनता है जहाँ पे ये प्लस का एक आ जाता है सिंबल, मतलब जो आयन आ जाती है, ये आयनाइज हो जाता है, ये आयन है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो भी होते हैं वो मतलब चार्ज में वो उनमें चार्ज आ जाता है, वो मतलब पहले चार्ज के नहीं होते, वो बाद में वो चार्ज के बन जाते हैं। तो इसमें मतलब देख सकते हैं जैसे पहले इसने कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाया और बाद में इसने इसको मतलब ट्रांसफर कर दिया, मतलब उसको दे दिया, जो कि मतलब आयोनिक बॉन्ड का मतलब बन गया, मतलब आयोनिक बॉन्ड अकर हुआ यहाँ पे, मतलब आयोनिक बॉन्ड बना। तो यही मतलब इसीलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मतलब ये मतलब दोनों मतलब करता है, इसलिए इसको को आयोनिक बॉन्ड भी कहा जाता है इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। तो वैसे तो ये खत्म हो गया, अब तो पूरा खत्म हो गया। और ये जो मैं जिसके नोट्स बनाया हूँ मैं, ये एस चांद के हैं जो 2022 बैच वालों के लिए केमिस्ट्री का क्लास 10। तो इसमें मैंने कुछ लिखा है कि मतलब कुछ मतलब जैसे पेज नंबर 30 और पेज नंबर 43 और 44 पे मतलब जो डिफरेंस बिटवीन है उसको याद जरूर करना, क्योंकि वो बिल्कुल आ सकते हैं, बहुत मतलब चांसेस उनके बहुत ज़्यादा है। तो जो पेज नंबर 30 पेज नंबर 43 44 में जो मतलब डिफरेंस बिटवीन है उनको याद जरूर करना। तो यही था। वैसे ये खत्म होता है। कैसा लगा वीडियो गाइस आपको? लाइक ज़रूर करिएगा बिल्कुल यार, एक लाइक तो बनता है, इतनी मुश्किल से नोट्स बनाता हूँ आप लोग के लिए। अगले वीडियो में जहाँ तक है मैं आपको जहाँ तक है वो पूरा आपको दे दूंगा, ये जितना भी मतलब नोट्स है आप लोग इसको बोर्ड एक दो दिन पहले बोर्ड्स के पूरा मतलब पढ़ के बिल्कुल टॉप मार सकते हो। तो चलिए तब तक चलते हैं, मीट यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय गाइस।